कासम खोकर की दर्दनाक हलाकत और उसकी लाश को हथकड़ियां डालकर वर्षा के हवाले करना। सर, इसको आप किस अंदाज में देखते हैं? ये आइन, कानून, शरीयत क्या इस बात की इजाजत देती है कि हथकड़ियां डालकर लाश को वर्षा के हवाले किया जाए, जो पहले ही दुखी हैं? बहुत शुक्रिया। आप असल में एक्चुअली हम जो है ना इस वक्त कोई अफ्रीका के किसी मुल्क कंपोडिया में रह रहे हैं, या हमको किसी थर्ड क्लास कंट्री के अंदर रह रहे हैं जिस तरह के ये असूल यहाँ तय कर दिए हैं। चलो सर, बड़ी तकलीफ हमें याद रखना है। हमने जमशेद दस्ती वाले मामले में भी छोटी सी हल्का सा टच करना है ताकि हम सारी चीजों का अहाता कर सकें। जी, बड़ा बिल्कुल। दुख और अफसोस है, यानी देखें यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोताही है। आप 9 मई के हवाले से कई लोग जो हैं वो गालबन शहीद हुए हैं, जहां बक हुए हैं, कोई भी शक्ल आप उसके देना चाहें, तो अभी तक हमने उसके हवाले से कोई दाद रसी नहीं ली। 26 नवंबर वाला जो वाकया है उसमें हमने इस्तगासा तो दायर किया, इस्तगासा में अभी तक सरसरी बयान ही नहीं करा सके। अरे वो सच बोलना चाहिए ना हमें, सारी चीजों को उसकी सामने उसकी रखकर। उस तरीके से पैरवी नहीं की जा रही सर, सबसे दर्दनाक बात यह है। बस वो आज आपने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से नाम तो 3 सुन ही लिए ना। जी, इमरान खान साहब ने जो 3 नामों का कह दिया जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के लिए, बैरिस्टर गौहर का कहा, और आपको याद है बैरिस्टर साहब का भी मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, आपके सामने चीजें हैं। वो 3 नाम आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ दे दिए कि ये बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करेंगे। ठीक है ना जी, कह दिया ना, क्लैरिटी आ गई। हाँ जी, कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने बात वैसे करनी तो है वो मुझसे अडयाला में आकर बरह रास्त बात करें। लेकिन अब मैं वैसे तो इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं मैच के बारे में भी, देखे तंजो मजाक में अगर देखा जाए तो उन्होंने शक्ल बता दी है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर वो नहीं हो सकता। वो मैच की शक्ल में वो किन के नाम लिए ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर, अंपायरों के किन के नाम लिए, वो दोहराने की जरूरत नहीं है, सब सुन चुके हैं। सिर्फ मकसद ये है कि आपने समझना है कि हम एक फसाइयत के निज़ाम में, इस जबर के निज़ाम के अंदर आवाज